मेरा नाम अरविंद काला है और मैं दिल्ली शहर में रहता हूँ। कोरोना एक ऐसा मर्ज है जो इतने राज से भरा हुआ है कि हम लोगों का भेजा घूम जाता है। एक सवाल उठता है, 4 सवाल उठते हैं, उसके 20 सवाल उठते हैं। सवाल के ही सवाल नहीं उठते, जवाब के भी सवाल उठते हैं। अब आप हिंदुस्तान और अमेरिका की कोरोना की तस्वीर देखिए। हिंदुस्तान की आबादी अमेरिका के मुकाबले तिगुनी है, 3 गुने हैं हम। तो इस हिसाब से तो ये सोचिए कि हिंदुस्तान के तिगुनी मौत होनी चाहिए कोरोना की, लेकिन बात उल्टी है। अमेरिका की तिगुनी मौत हुई है। हिंदुस्तान में 50,000 लोग मरे और वहां मरे हैं 1,70,000। तो ये क्या बात है भाई? नहीं, किसी के कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता कि इसकी बात क्या है। खासकर जब आप ये देखें कि अमेरिका में लोग खूब बड़े बड़े मकान होते हैं जो खाली होते हैं, 2300 स्क्वायर फुट के, और यहाँ पे हिंदुस्तान में 2,30,00,000 ऐसे मकान हैं जो एक कमरे के हैं, जहाँ 5-5, 8-8 लोग ठूसे रहते हैं। ये किसका? ये मेरी गिनती, मेरा आंकड़ा नहीं है, ये हिंदुस्तानी सेंसस का है। तो ये हाल है। तो हिंदुस्तान के तो ये हाल है कि यहाँ रुक ही नहीं सकता, लेकिन उसके बावजूद वो पहलवान तो पलट रहे हैं और हम दुबले पतले ठीक ठाक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मेरे दिमाग में आती है। ऐसा तो नहीं हिंदुस्तान में करीब 60-70% लोग देहात में हैं। ऐसा तो नहीं कि सैकड़ों लोग बतेरे हिंदुस्तानी मर रहे हैं, लेकिन भनक नहीं लगती बाहर की दुनिया को। आखिर एक गरीब खानदान में कोई बूढ़ा मर जाता है, बूढ़े ही शिकार होते, उसको जला दिया जाता है, किसको मालूम चलता है क्या है? किसी के पास इतने पैसे ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद ऐसा भी नहीं हो रहा। ऐसा होता तो कि हमारे मुर्दा घाटों में एक लाइन लगी रहती, और ऐसा भी नहीं है, और सोशल मीडिया में ऐसा कोई रिपोर्ट वगैरह भी नहीं आई। तो ये क्या बात है भाई? ओलंपिक चैंपियन तो पलट रहे हैं और हम ऊपर जा रहे हैं और हम लोग इधर ही हैं। अच्छा, कोरोना के ये इस किस्म का मर्ज है, तो जब इसको समझना चाहिए तो आप मेरे दिमाग में एक नजारा आता है। एक अंधा आदमी एक काली बिल्ली को अंधेरे कमरे में ढूंढ रहा है। अब आप अमेरिका का देखिए और ब्रिटेन का देखिए। ब्रिटेन और आगे है हमसे। अब एक आप देखिए, हिंदुस्तान की आबादी ब्रिटेन के मुकाबले 22 गुने ज्यादा हैं हम, 22 टाइम्स। लेकिन वहां पे जो मौत हुई हैं वो 41,000 है, जो हमारे काफी करीब हैं 50,000। तो क्या बात है भाई कि ब्रिटेन के गोरे पलट रहे हैं, और इटली में गोरे पलट गए हैं काफी, 35। स्पेन में भी 40,000। लेकिन वो उन्हीं गोरों में एक गोरा मुल्क देखिए, जर्मनी, जहां 9,000 ही मौत हुई है। जर्मनी की आबादी कहीं ज्यादा है ब्रिटेन या इटली से, लेकिन वहां 9,000 ही है। तो ये सारी बातें हैं। अब और देखिए, इसके वो जो अजूबे हैं ये खत्म ही नहीं होते। क्या मैं कहूं? अब आप ये देखिए, से बूढ़ों को मारता है कोरोना। जापान सबसे बूढ़ा मुल्क है, दुनिया में का सबसे बड़ा बूढ़ा मुल्क है, लेकिन वहां 1,000 ही मौत हुई है। ब्रिटेन भी बूढ़ा मुल्क है, लेकिन वहां तो 41 है। जापान में यही है। और जापान का ऐसा है, खूबी ये है, वहां उन्होंने कुछ बंद ही नहीं किया। सारे बाजार एक दिन के लिए बंद भी नहीं हुए। और आजकल भी जब कभी वो सरकार का हुक्म नहीं आता, वहां सरकार की गुजारिश होती है, भाई अपने वो दुकानें बंद कर लो। लेकिन अगर कोई जापानी नहीं अपनी करता तो कोई उसमें जोर नहीं होता। तो ये सारा है। तो क्या बात है भाई, जापान को कौन बचा रहा है? लेकिन जैसे जापान को बचा रहे हैं, वैसे उस इलाके के सब चीनी वीनी सब बचे हुए हैं। साउथ कोरिया में बस 300 मौत हुई है, ताइवान में बस 7, चाइना में ही देखिए 4,600, और हिंदुस्तान में 45,000। रोज 600-700 हिंदुस्तानी मर जाते हैं, और रोज अमेरिकन। ये लोग बिल्कुल बचे हुए हैं। मेरे ख्याल से वियतनाम में बस 24 लोगों की ही मौत हुई है। तो क्या हो रहा है भाई यहाँ पे? तो सचमुच यही है कि ये हिंदुस्तान में बूढ़ों को ही मारता है ज्यादा, और बाकी मुल्कों में भी यही है। वो जो जवान होता है छोकरा छोकरी वो महफूज रहते हैं। लेकिन एक मैं आपको किस्सा बताता हूँ। नॉर्थ इंडिया में ही एक फैमिली थी जिसके बारे में मैं जानता हूँ। वहां पे वो एक फैमिली में फैल गया कोरोना।
अच्छा, एक 48 साल का लड़का, उसका छोटा भाई 45 साल, वो तो अस्पताल में और घर में पहुंच गए, 1 हफ्ते बीमार रहे, अब ठीक हो रहे हो, दूसरी बात। लेकिन उनकी बूढ़ी माँ जो 75 साल की है, उसको कुछ हुआ ही नहीं। तो ये बिल्कुल उल्टी गंगा इसमें चलती है। तो यहाँ हिसाब किताब कुछ नहीं है और हमें इंतजार करनी है। वैसे हिंदुस्तान के सिलसिले में, जिस जिस हिंदुस्तान में एक कमरे के मकान में गरीब लोग रहते हो, आप कोरोना रोक ही नहीं सकते। तो मेरा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल ये है, कोरोना का इन्फेक्शन लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों में शायद पहुंच गया होगा, लेकिन जो एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं कि आप में इन्फेक्शन तो है लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा आपको। अगर दुनिया भर के, अगर मैं पहलवानी कर रहा हूं अखाड़े में, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मुझे टीबी है या कैंसर है? तो मेरे ख्याल से लाखों ऐसे हैं, क्योंकि आप रोक नहीं सकते। अफ्रीका और हिंदुस्तान जैसे गरीब मुल्क में, जहां एक एक कमरे में 10-10 लोग भेड़ बकरी की तरह रहते हैं, तो वहां पे आप कोरोना जैसी बीमारी रोक नहीं सकते। अच्छा भाई साहब, मैं चलता हूं। देखिए, मेरी पूरी उम्मीद है कि मैंने आपको उतना ही कंफ्यूज कर दिया जितना मैं कंफ्यूज हूं। अच्छा, और खुदा कसम एक काम तो करिए, उस सब्सक्रिप्शन का बटन दबाइए, और जैसे आपने मेरी बात सुनी, आप भी मेरी बात, आप कमेंट करिए ना, जिससे मैं भी आपकी बात सुनूं। अच्छा, खुदा हाफिज।